छोटे बच्चों में जो कब्ज़ की समस्या है वो बहुत कॉमन हो गई है और कब्ज़ से लोग बड़े परेशान भी रहते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कब्ज़ के लिए बच्चों को कुछ दवाइयाँ भी देना शुरू कर देते हैं। कुछ ऑन काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं, जैसे कि लैक्टुलोज़ है या किरमाफिन प्लस तक भी लोग यूज़ करते हैं। तो यदि आप इस तरह की कोई दवाई बच्चों में यूज़ कर रहे हैं, लैक्टुलोज़ टाइप ऑफ द प्रिपरेशन या फिर किरमाफिन, तो ये गलत है। इससे आपके बच्चे को आदत पड़ेगी और आपके बच्चा फिर डिपेंडेंट होगा और फिर आपको डोज बढ़ानी पड़ेगी। और इससे सबसे बड़ा नुकसान होगा कि जो आपको बच्चे को आपके फूड पे, उसकी क्वालिटी पे, उसकी एक्सरसाइज पे, उसकी लाइफ स्टाइल पे काम करना था, वो आप नहीं करेंगे। तो यदि आपके बच्चे को कब्ज़ की कोई समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसको देखें, समझें और आप अपने बच्चे का फूड और लाइफ स्टाइल चेंज करके भी आप कब्ज़ की समस्या को डील कर सकते हैं। उसके लिए ऐसा कोई दवाई की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ केसेस में जहाँ पे कुछ मेडिकल इशू है, कुछ दवाई की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन दवाई यदि आप देते हैं तो वो डॉक्टर के सुपरविज़न से ही आपको देनी चाहिए। खुद से ऑन काउंटर दवाई लेके कब्ज़ की दवाई का डिपेंडेंस आप बच्चे के साथ डेवलप मत करिए, उससे आपके बच्चे को काफ़ी नुकसान हो सकता है। सबसे पहली बात यह है कि बच्चों को फाइबर फूड देना शुरू करिए। आप बच्चों की जो हैबिट है उसको को डील करिए, बच्चों को एक्सरसाइज कराइए और बच्चे यदि जंक फूड लेते हैं तो उसको स्टॉप करिए। सबसे पहली चीज़ पे मैं आऊँगा कि आपको अपने बच्चे को लगभग 1.5 साल के बाद टॉयलेट हैबिट की प्रैक्टिस करानी होती है। कुछ लोग ना बहुत जल्दी उस चीज़ को कराना शुरू कर देते हैं, वो भी गलत है। यानी बच्चे को आप टाइम से आप पॉट में 2 मिनट, लगभग 2 से 5 मिनट बैठाइए, क्योंकि बच्चे के ब्रेन और बॉडी को तैयार होने में थोड़ा सा समय लगता है। दूसरी बात यह है कि देखा जाता है कि जब बच्चा स्कूल जाने लग जाता है तो हम बच्चे को फटाफट उठाते हैं। वो बच्चा पूरी तरह से मेंटली एक्टिव नहीं होता है, नींद में रहता है और उसको हम पॉटी के लिए बैठा देते हैं। अब बच्चे पे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है कि उसे इमीडिएटली पेट साफ करना है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सिद्धांत है, बिल्कुल गलत है। ये सब पे लागू नहीं होता। ये एक थ्योरी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि भाई सुबह पेट साफ होना चाहिए। ये आपकी चाहत हो सकती है कि सुबह पेट साफ होना चाहिए, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सभी का पेट सुबह साफ नहीं हो सकता। कुछ बच्चे हैं जिनका दोपहर के बाद होगा, शाम को होगा। कुछ बच्चे हैं जिनका दूसरे दिन होगा। कुछ बच्चे हैं जिनका तीसरे दिन भी हो सकता है। यदि एक बच्चा 2 दिन में भी यदि एक बार पॉटी करता है और इवन इवनिंग में करता है तो दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। ऐसा आवश्यक नहीं है कि सुबह ही पेट साफ हो जाए और एक पर्टिकुलर टाइम पे ही पेट साफ हो जाए। ये डिपेंड करता है कि बच्चे ने क्या खाया, बच्चे ने कितनी नींद ली, बच्चे ने कितना वर्कआउट किया, बच्चा कितना खेला। कई बार देखा जाता है कि बच्चा जंक खा रहा है और प्रॉपरली वो बैठा रहता है टीवी के सामने, या फिर वो पढ़ाई करता रहता है, या फिर मोबाइल या लैपटॉप के सामने, और आप उससे उम्मीद करते हो कि इमीडिएटली वो बैठे और उसका स्टूल पास हो जाए, बट ऐसा नहीं होगा। अब दूसरी बात पे मैं आता हूँ कि जो कॉमन चीज़ देखी जाती है, 60% बच्चों के खाने में फाइबर की कमी होती है, लिक्विड यानी पानी की कमी होती है। तो फाइबर की कमी को पहले आप रिपोर्ट करिए। उसके लिए आप बच्चे को सेब खिलाएं, पपीता खिलाएं, अमरूद खिलाएं, अच्छी सब्जी दें, हरी सब्जी खिलाएं उसको, इसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है। वैसे बच्चों को खिचड़ी, दलिया, ओट्स मील भी दिया जा सकता है, लेकिन बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो आप हरी सब्जी खिलाने की बच्चे को आदत डालिए। उसके बाद आता है कि आउटसाइड जंक को कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। बच्चों में पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब आउटसाइड फूड खाने के लिए बहुत टेम्पटेशन होती है और बच्चे ये सब खाना चाहते हैं। उसका कारण ये है कि उसका टेस्ट डेवलप होता है और आजकल कुछ केमिकल भी टेस्ट बड्स को डिपेंडेंट बनाने के लिए लोग डालते हैं, जिसके कारण यदि बच्चा बाहर का खाना कुछ समय खा ले तो फिर उसको बाहर का खाना ही चाहिए। तो बच्चे से बात करना है, बच्चे के साथ एंगेज होना है, बच्चे के साथ खेलना है और बच्चे को घर के अच्छे हेल्दी फूड की आदत डालनी है और बच्चों से बैठ के प्रॉपरली कम्युनिकेट करिए। आउटसाइड जंक फूड के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, जो गलत उससे चीज़ें डेवलप होंगी, उसके बारे में बात करिए। बच्चों को हेल्थ कॉन्शियस बनाइए और उससे सब पहले आप खुद हेल्थ कॉन्शियस बनिए, खुद आउटसाइड फूड खाना बंद करिए। तो ये चीज़ें तब कंट्रोल हो सकती हैं। लेकिन आप खुद से हेल्थ कॉन्शियस नहीं बनोगे, खुद से आउटसाइड फूड बंद नहीं करोगे, तो आपके बच्चे में भी वही हैबिट आने वाली है कि जो आपके अंदर है। जो आप बच्चे को बोलते हो, बच्चा वो सीखे ना सीखे, लेकिन जो आप करते हो वो आपका बच्चा अवश्य सीखेगा। तो यदि आप अल्कोहल लेते हैं, आप जंक फूड लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, बहुत ज़्यादा एग खाते हैं,
तो इससे भी आपके कब्ज़ होने की संभावना बढ़ जाती है और फिर आपका बच्चा इस तरह की ही आदतें, इस तरह का फूड ही अडॉप्ट करेगा फ्यूचर में, तो उससे आपको बचने की ज़रूरत है। वैसे बच्चों में यदि कॉन्स्टिपेशन होता है तो बच्चों के कॉन्स्टिपेशन को डील करने के लिए आप बच्चों को हरा साग खिलाएं। आप बच्चों को मतलब थोड़ा सा जो अरंडी का तेल आता है वो आप दे सकते हैं आधा चम्मच। और कई बार ये देखा जाता है कि बच्चों का जो एनस रीजन है, जो एनोरेक्टल पैसेज है, यानी जहाँ से स्टूल पास होता है, वो बिल्कुल ड्राई रहता है, सूख जाता है। तो बच्चों को ना बड़ा वहाँ पे जोर लगाना पड़ता है। तो उसमें कोई ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या फिर कोई भी ऑयल आप लगा सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चे को दर्द नहीं होता, बच्चे को इचिंग नहीं होती है और बच्चे को ब्लीडिंग नहीं होती है और वो आराम से स्टूल पैसेज पास हो जाता है। जब बच्चे स्टूल पास करते हैं उससे पहले बच्चों को पानी पिलाइए। यदि घर में सीढ़ियाँ हैं तो बच्चा सीढ़ी चढ़ सकता है, या थोड़ा सा बच्चा मतलब मूव कराइए उसको। उसके बाद उसको पॉट में बैठाइए और थोड़ा सा समय दीजिए बच्चे को। और बच्चे को यदि सुबह पॉटी नहीं आती है तो आप उसको फोर्स मत करिए। जब आपका बच्चा शाम को 4 या 5 बजे के बीच में, जब आप दोपहर के बाद, जब वो रेस्ट कर स्कूल से आने के बाद रेस्ट करता है, उसके बाद उसको आप पानी पिलाइए और फिर आप उसको स्टूल के लिए बोलिए, तो उस समय स्टूल पास हो सकता है। दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। स्टूल सुबह पास हो जाए या शाम को पास हो जाए, ऐसा कुछ आज तक किसी रिसर्च में नहीं प्रूवन हुआ है कि जो सुबह स्टूल पास करता है करना बहुत अच्छी आदत है या उससे बहुत बड़े हेल्थ बेनिफिट होते हैं। बट ये बात ज़रूर है कि एक टाइम टेबल बन जाता है बच्चे का। यदि आपका बच्चा इवनिंग में स्टूल पास करता है तो इट्स ओके, कम्प्लीटली ऑल राइट। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है कि वो इस बात में अपनी पूरी एनर्जी टाइम लगा देते हैं कि सुबह ही स्टूल पास हो। वो बच्चे को बहुत प्रेशर भी डालते हैं और उससे बच्चे को एक अजीब सा ट्रॉमा, एक अजीब सा प्रेशर बच्चे के अंदर भी रहता है। तो उससे बचने की ज़रूरत है। अब बात आती है कि यदि आपके बच्चे का स्टूल बहुत हार्ड रहता है तो फिर क्या करने की ज़रूरत है। यदि स्टूल बहुत हार्ड रहता है तो 2 चीज़ें हैं, या तो फैट बहुत ज़्यादा जा रहा है आपके बच्चे के खाने में, या फिर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा जंक ले रहा है और आपके बच्चे के खाने में फाइबर की बहुत ज़्यादा कमी है। तो फाइबर रिच फूड दे सकते हैं, जैसे साबूदाने की खीर है, आप लौकी की खीर बना के दे सकते हैं, हरी सब्जी दे सकते हैं, वेजिटेबल्स बॉयल्ड दे सकते हैं, वेजिटेबल सूप दे सकते हैं आप बच्चे को। आप बच्चे को एप्पल दे सकते हैं और आप एप्पल शेक बना के भी बच्चे को दे सकते हैं। तो आपके बच्चे को यदि इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आप थोड़ा सा फाइबर दीजिए। आपके यदि बच्चा 5-6 ईयर का है, 3 to 5 ईयर है, तो उसको लगभग 10 ग्राम फाइबर की ज़रूरत होती है, वो आप दे दें। यदि फिर भी आपके बच्चे को दिक्कत रहती है तो कॉन्स्टिपेशन को डील करने की दवाइयाँ आप खुद से मत दीजिए। एंड आई पर्सनली एडवाइज़ कि छोटे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की दवाइयाँ देनी नहीं चाहिए जब तक कि कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो। बहुत सारे जीपी आजकल बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की दवाइयाँ लिख रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। इससे इंटेस्टाइन के हेल्थ पे एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, वो ड्राई होती हैं, बच्चा आपका डिपेंडेंट होता है और उससे फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स फ्यूचर में दूसरे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स का खतरा बन जाता है। जैसे कि आप इसको ऐसे समझिए कि कॉन्स्टिपेशन की दवाई आपने दी बच्चे को, तो कई बार क्या होता है कि इंटेस्टाइन पे एक प्रेशर होता है, उसकी मूवमेंट बढ़ जाती है और उससे स्टूल बाहर पास हो जाता है। तो इससे इंटेस्टाइन डिपेंडेंट होती है और इंटेस्टाइन का डिपेंडेंट होना आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है। तो डोंट गिव एनी कॉन्स्टिपेशन मेडिसिन टू योर चाइल्ड। यदि इन सब के बावजूद भी बच्चे को ये प्रॉब्लम है, बच्चे को एक्सरसाइज कराइए और राइट फाइबर दीजिए, बच्चे की नींद का ध्यान रखिए और बच्चा एक पोस्चर में लंबे समय तक ना बैठा रहे, ये ध्यान रखिए। और उसके बावजूद भी दिक्कत होती है तो फिर आप फिजिशियन से कंसल्ट करिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।